कार्टून वाला। आज सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि स्कूल की साइंस क्लास मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच बनने वाली है। मैं अपनी सीट पर बैठा था। सामने ब्लैक बोर्ड पर टाइम और एनर्जी के बारे में लिखा था और हमारे टीचर हमें एक छोटा सा मॉडल दिखा रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, एक हल्की सी भनभनाहट हुई और हवा अचानक ठंडी लगने लगी। फिर मेरी कॉपी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। मशीन से एक नीली रोशनी निकली और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई। आंखें बंद हुईं और कानों में अजीब सी गूंज भर गई। जब आंखें खुली तो मैं स्कूल में नहीं था। मेरे सामने मिट्टी का रास्ता था। चारों तरफ बैलगाड़ियां, कच्चे घर और लोग धोती कुर्ता पहने घूम रहे थे। हवा में मिट्टी और धुएं की खुशबू थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं किसी पुराने समय में पहुंच गया हूं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। डर भी लग रहा था और उत्सुकता भी। तभी एक बच्चा मेरे पास आया। उसकी उम्र मेरी ही जितनी थी और वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसने कुछ कहा और उसकी हिंदी बिल्कुल अलग लहजे की थी। मैं मुस्कुरा दिया, जैसे सब सामान्य हो। थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे अजीब कपड़ों में देखकर हैरान हैं। तभी दूर से ढोल की आवाज आई और सब लोग एक तरफ दौड़ पड़े। पता चला कि गांव में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। मैं भीड़ के साथ चला गया। वहाँ एक बुजुर्ग कहानी सुना रहे थे, बहादुरी और समझदारी की। मुझे लगा ये सब किताबों में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ सब कुछ जिंदा था। तभी अचानक वही नीली रोशनी फिर चमकी। इस बार जब आंखें खुलीं तो सामने ऊंची ऊंची इमारतें थीं। सड़क पर बिना ड्राइवर की गाड़ियां चल रही थीं और हवा में स्क्रीन तैर रही थीं। मैं आगे बढ़ा तो एक रोबोट मेरे पास आया। उसने बताया कि ये भविष्य है, जहां बच्चे मशीनों के साथ मिलकर सीखते हैं। मुझे हैरानी हुई कि यहाँ स्कूल खेल जैसा था। बच्चे उड़ते प्लेटफॉर्म पर कूद रहे थे, सीखते सीखते हंस रहे थे। तभी मुझे लगा कि कुछ गलत है। आसमान में वही नीली रोशनी बार बार चमक रही थी। रोबोट ने बताया कि टाइम मशीन अस्थिर हो गई है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो समय के सारे दरवाजे गड़बड़ा सकते हैं। मैंने रोबोट को बताया कि शायद हमें मशीन को धीरे धीरे बंद करना होगा। हम दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां टाइम मशीन का भविष्य वाला रूप था। जैसे ही हमने सेटिंग बदली, एक झटका लगा और मैं फिर हवा में तैरने लगा। इस बार डर नहीं था, बस एक अजीब शांति थी। आंखें खुली तो मैं फिर उसी साइंस क्लास में था। सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीचर बोर्ड पर लिख रहे थे, दोस्त बातें कर रहे थे। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुझे लगा सब सपना था। तभी मैंने अपनी जेब में देखा। वहाँ एक छोटा सा धातु का टुकड़ा था, जो पुराने गांव की मिट्टी से सना हुआ था और उस पर भविष्य की चमक थी। दिल में हल्की सी हंसी आई। मुझे समझ आ गया कि समय ने मुझे कुछ सिखाया है। अब मैं क्लास में बैठा था, लेकिन मेरी नज़र दुनिया को अलग तरह से देख रही थी। स्कूल की घंटी बजी और मैं बाहर निकला, लेकिन मन अब भी उन यात्राओं में घूम रहा था। घर पहुंचकर मैंने नानी को सब बताने की सोची, फिर रुक गया। कुछ कहानियां दिल में ही अच्छी लगती हैं। रात को जब मैं सोने गया तो मुझे लगा शायद फिर कोई रोशनी आएगी, लेकिन इस बार नींद मीठी थी। Thanks for watching. Subscribe for fun learning. Like, share, comment.